अपने जीवन पर्यंत अपने आदर्श और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति के द्वारा मिशन का कार्य त्याग, बलिदान, सच्चाई और सर्वप्रमुख उस ईश्वरीय प्रेम से ओतप्रोत होकर किया। साथ ही आज हम फादर सिबिल इक्का को भी याद कर रहे हैं, जो हमारे कॉलेज के संस्थापक भी रहे हैं और साथ ही प्रथम प्राचार्य भी रहे हैं, जिसके अथक प्रयास से ही हमारा यह कॉलेज रूपी बगीचा परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज पूरे क्षेत्र में लहलहा रहा है और इसके सुमन की सुगंध हर ओर फैल रही है। 71 ईस्वी में गंगा सागर की लड़ाई में देश के लिए शहीद हो गए। उन्होंने न सिर्फ बांग्लादेश की आज़ादी में एक बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन उन्होंने देश के लिए भी एक बहुत बड़ा काम किया है। जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो रहा था और यह शुरुआती लड़ाई थी, और इस शुरुआती लड़ाई में उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए शहीद हुए थे, तो उनको भी हम आज याद कर रहे हैं। तो चलिए भी सारी घटनाओं को, इन लोगों को याद करते हुए आज का हमारा यह जो दूसरा कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसकी शुरुआत करते हैं। आपकी ओजस्वी उपस्थिति के साथ यह प्रांगण पहले से ही ज्योतिर्मय हो चुका है, लेकिन ईश्वर को याद करते हुए हम दीप प्रज्वलित करते हुए इस मंगल बेला को और भी पावन बनाएंगे। दीपक एवं दिया हमें अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने का संदेश देता है। यह कार्य आसपास के वातावरण को सकारात्मक कंपन एवं आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। तो दीप प्रज्वलित ऑलरेडी हो रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारे कॉलेज के सभी विद्यार्थी एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे अतिथियों का धन्यवाद करेंगे।
आधार प्राण कैथोलिक डायसिस गुमला के बिशप स्वामी मोस्ट रेवरेंड बिशप लिनुस पिंगल, डॉक्टर लिनुस पिंगल, आप हमारे पास हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ विराजमान है और इस अवसर को न कि एक दिन पहले आपने इसको संपन्न करने की सोचा और हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया और आपको फुर्सत नहीं था होगा, लेकिन फिर भी इतने व्यस्त कार्यक्रमों को छोड़कर इतने घनघोर वर्षा को चीरते हुए हमारे पास साथ समय उपस्थित हुए और हमारे जो व्यवस्था है आज के लिए उसमें आपने एक चार चांद लगाया है, हमें आशीर्वाद दिया है, प्रार्थना भी संविधान चढ़ाया है। आपको हम लोग कोरिस परिवार की ओर से सबों के नाम से तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। साथ में इनके सहयोगी हैं एसोसिएट मॉनसून बिल्डूम, वो हमारे लिए जो भी यहाँ हमारे पास स्थानीय पत्रकार हैं उपस्थित हैं, हमें देखा और उनको यहाँ अभी भी निमंत्रण देते हैं, लेकिन आप विशेष खास करके आज के कार्यक्रमों को कवर कर रहे हैं और आपने साथ दिया बिशप स्वामी को यहाँ लाने के लिए और आपके ड्राइवर को भी, सबों को धन्यवाद एक साथ। विशेष हाउस के सभी फादरों को और वहाँ जितना भी परिवार के सदस्य हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने आपके लिए समय दिलाया और आपको यहाँ संभव बनाया यहाँ आना को। साथ में हम आज जीबी मेंबर्स के नाम से जितने भी सदस्य उपस्थित हैं, सर फिल्मोन एक वजूद और यहाँ टीआर हैं, माइको अगस्तस हैं, उन सबों को भी मैं आज के दिन में कुछ पर बताई जाता हूँ क्योंकि वो हमारे लिए स्टेक होल्डर्स हैं, चिंता करते हैं और एक्सटेंडेड जितने परिवार के सदस्य हैं स्टेक होल्डर्स उनको भी मैं आज धन्यवाद देता हूँ और उन्हें भी बधाई कहता हूँ। हमारे पास उपस्थित हैं दुलारा हमारे जिला परिषद सदस्य श्रीमती मेरी लकड़ा, समय निकाल करके, हालांकि सौभाग्य हुआ कि और भी छुट्टियाँ बरसात का मिला, फायदा भी हुआ, फोन किए थे, इसलिए आपको धन्यवाद आने के लिए। और हमारे पास उधर से आएंगे तो वहाँ की सुप्रियर है संतान से, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और आज के लिए सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि यहाँ जो भी टाइम बिताएगा आपको अच्छा लगे। हॉलीवुड सिस्टर आई हैं सुप्रियर, कैसे आई होंगी हमको सोचना पड़ता है कि कौन सी है और बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं उनको भी परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ। और संतान हमारे पड़ोसी परिवार है, वो भी चूकी नहीं है, वो भी प्रसिद्ध हैं और हम लोग का दिल को ऐसा से ग्रेस किए हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। साथ में और भी आई हैं एसोसिएट सिस्टर, उनको भी, और हमारे मिस्टर सुशील दीपक मिंज और उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ आए और दिन भर रहिएगा, नज़दीक हैं आप, बाकी चीज़ को भी गया, इसलिए आपको स्वागत है और धन्यवाद। और शोभा देवी, श्रीमती शोभा देवी चैनपुर ग्राम पंचायत से नेतृत्व कर रही है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे यूथ के लिए दिखा दीजिए और उनको स्वागत करते हैं। आलमुनाई के नाम से भी हैं और वो उपस्थित हैं, प्रेम शीतल और हमारे भूतपूर्व प्राचार्य और फादर सिमरन, इनका के भाई, छोटे भाई और उनके बहू कहेंगे तो परिवार आया है, उनको भी हम पहचान करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं।
शुभकामना देते हैं। साथ में हमारे जितने स्टाफ हैं, विद्यार्थी हैं, उनको मैं आज के दिन में सारी शुभकामना बधाई पेश करता हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये सब तो हम लोग सब उपस्थित हैं और पत्रकार और कोई भी अगर हम पहचान नहीं कर पाए या फिर, लेकिन आप यहाँ उपस्थित हैं उनको मैं धन्यवाद बधाई और उस पर कहता हूँ। खास करके जब हम मिशन विजन देखते हैं कॉलेज का, तो अनायास ही फादर सीकर की याद आती है, अनायास ही हमारे संत जॉन मेरी वियनी की याद आती है। कहा जाता है वहाँ आर्ट्स करके बारिश था, हमारे स्वामी तो अच्छी तरह उसको खूब अध्ययन करके बताए भी हैं, लेकिन वहाँ प्योर आर्ट्स होता है। तो उस देहात और निर्जन जैसे प्रदेश था और इस तरह से जंगल झाड़ हो गया था ऐसा बताता है। वहाँ पर एक पुरोहित वहाँ का जीवन शैली को, विश्वास को काया पलट कर देता है और उसका जो भी गुण पुण्य और सेंटहुड है उसकी विशेषता यही बताता है। यूट्यूब में देखिएगा तो बताता है कि कैसे जॉन मेरी वियनी इज द पेटर्न सेंट ऑफ प्रीस्ट। जॉन मेरी वियनी is the patron saint of priest because of priest's heart. फादर का दिल था, फादर को जो पढ़ना है क्यों सो बुलाहट है विशेष। आज विनती के दौरान, प्रेयर के दौरान स्वामी ने स्पष्ट कहा है कि प्रत्येक को विशेष वरदान और बुलाहट मिला है, उसको मिला था और वह एक पुरोहिताई का, गणिरिया का जो हाथ था, इस कारण से उसके हाथ को लेकर के वैसे ही पुरोहितों को बनने के लिए जो देता है, जोश देता है, उसके कारण से ये वास्तव में पादरों का, क्रिस्ट का ये पेटर्न सेंट है बोलता है। बहुत अच्छी बात है कि वो हमारा भी पेटर्न सेंट है, हमारे कॉलेज का भी, और यहाँ जो कार्यरत फादर्स हैं उनके भी पेटर्न सेंट है। तो उसकी ओर से हमारे लिए बहुत वरदान मिला और विजन और फादर सीकर का विजन एक जैसा, भले ही वह फ्रांस में है, भले वह देहात में है, हमारी स्थिति उनसे शायद अच्छी होगी उस समय की परिस्थिति में, लेकिन हम भी तो देहात में हैं, एक दूसरे से जुड़ती है। और वहाँ पर जब आदर्श मतलब विश्व के लिए, तो क्या हमारा चैनपुर, हमारा परमवीर, हमारा देहात सबसे दूर में, हमारी यूनिवर्सिटीज में सबसे दूर कॉलेज है, क्या हम उसको उससे प्रेरणा लेकर के नहीं बना सकते हैं? ये हमारे लिए रोज उनसे की मदद से विनती करने की आवश्यकता है। और अलबत्ता को हम बहुत याद करेंगे, यहीं से सिक्किम का, यहीं से और इस क्षेत्र से और इसके विकास के लिए उसका जो मिशन विजन है वो तो हम लोग को रोज प्रेरित करता रहेगा। तो आज के दिन में मैं सबों का पुनः हार्दिक स्वागत और धन्यवाद जो कि स्वीकार के निमंत्रण को, और जो भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और मंच संचालन या मंच पर आ रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देते हुए बधाई और सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय यीशु खुश रहो। मैं हमारे प्राचार्य फादर इनोसेंट हुजूर को उनके स्वागत संदेश के लिए धन्यवाद देती हूँ। इनके संदेश ने न सिर्फ हमारे कॉलेज के इतिहास को, हमारे कॉलेज के विजन को, मिशन को, हमारे पेट्रन सेंट को, हमारे संस्थापकों को, जिन्होंने पूर्व में इस कॉलेज की नींव रखी, सिर्फ उन्हीं को नहीं वरन आज आप लोग जितने यहाँ उपस्थित हैं, आप में से हर एक लोगों की हर एक खूबियों को उजागर किया है, जो आज हमारे विद्यार्थीगण के लिए बहुत ही प्रोत्साहन और उत्साहन का विषय है। मैं फिर से हमारे प्राचार्य फादर इनोसेंट हुजूर का धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं ऐसे मंच पर और अखाड़े पर आमंत्रित करना चाहूँगा हिंदी विभाग, अर्थशास्त्र विभाग के विद्यार्थियों को आदिवासी नृत्य के लिए।
अपने बच्चों के लिए उन्होंने हमारे पोप फ्रांसिस ने 30 दिसंबर 2023 को गुमला के बिशप के रूप में मॉन्सिग्नर लिनस पिंगल इक्का को नियुक्त किया। आपका जन्म 27 सितंबर 1961 को गुमला धर प्रांत के चैनपुर में हुआ था। इन्होंने जबलपुर के सेंट अलोयसियस कॉलेज से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की और रोम में पोंटिफिकल अर्बेनियन यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र की भी पढ़ाई की है। इन्होंने सिर्फ देश नहीं पूरे विदेश में अपनी पढ़ाई की है। ऐसे महान व्यक्तित्व को जो सिर्फ हमारे बिशप ही नहीं, हमारे शेफर्ड भी हैं, हमारे रक्षक भी और हमारे गुणों को, ईश्वरीय गुणों को निखारने के आदर्श भी हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं फादर से आग्रह करूंगी कि कृपया उनका सम्मान शॉल देकर के करें। निश्चय ही उन्हें सम्मान करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि आज हमारे आप मुख्य अनुष्ठाता रहे हैं, साथ ही मुख्य अतिथि भी हैं और ना सिर्फ गुमला धर्म प्रांत के स्वामी लेकिन हमारे कॉलेज के भी स्वामी हैं। इसलिए हम आपको हमारे बीच में पाकर बहुत ही गदगद महसूस कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे हमारे बिशप स्वामी लिनस पिंगल और साथी प्रचार के लिए भी। ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। फादर बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको बहुत सुना है, सुबह से सुन रहे हैं, आपके प्रवचन को काफी गौर से सुना। इसके बावजूद हम आपको सुनकर हमारा मन भर नहीं रहा है और इसलिए हम पुनः आपको आग्रह करेंगे अपने अनुभव अभी तक जो महसूस कर रहे हैं या तो आपका जो संदेश है वो हम फिर सुनना चाहते हैं। आप आमंत्रित हैं। आदरणीय हमारे प्राचार्य, हमारे प्रिंसिपल फादर इनोसेंट कुजू, हमारे वाइस प्रिंसिपल फादर अगुस्तुस, सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें, हमारे राजनीतिक नेता मेरी जी और सुशील यहाँ उपस्थित हैं, हमारे सभी संवाददाता, मेरे प्यारे माता पिता, भाई बहनों और मेरे अति प्यारे छात्र छात्राओं, आज मुझे बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है कि मैं आप लोगों के सामने हूँ और आप लोगों को मैं संबोधित कर रहा हूँ। मैं ये बहुत दिन से मैं ये सोच रहा था कि एक दिन मैं आप लोगों के पास आऊं और आप लोगों को मैं संबोधित करूं, क्योंकि आप जानते हैं मैं इस इंस्टीट्यूशन का सबसे हेड व्यक्ति हूं और अगर मैं हेड होने के नाते आप लोगों से ना मिलूं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। जब मैं आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे भी मेरे कॉलेज जीवन का याद आ जाता है। हाई स्कूल तो हम लोग ऐसा ही पास कर देते हैं, उसके बाद हम लोग कॉलेज आते हैं। सबसे अच्छा आप लोगों को कहाँ लगता है, हाई स्कूल में कि कॉलेज में? बहुत अच्छा। सबसे अच्छा हम लोगों को सबों को लगता है, जो भी यहाँ उपस्थित है सबों ने कॉलेज किए हैं और सबको एक कॉलेज का अनुभव है। इसलिए सबसे बढ़िया समय हम लोगों का और सबसे खुशी का समय, और उस समय हम लोग पूरे जमाने में हम लोग रहते हैं जब हम लोग ये कॉलेज में हम लोग प्रवेश करते हैं। हाई स्कूल तो हम लोग का ऐसा ही खेलते खेलते बीत जाता है, लेकिन जब हम कॉलेज में हम आते हैं तब धीरे धीरे हम लोगों को अपने जीवन का अनुभव होने लगता है। धीरे धीरे हम लोग को आभास होने लगता है
कि अभी हम क्या करें, कहाँ जाएं, क्या नौकरी करें, कि कैसे अपना जीवन हम बिताएं। ये हम लोग के जीवन में धीरे धीरे घर करने लगता है और इस तरह से हम धीरे धीरे अपने जीवन को संवारने में हम लगे रहते हैं और धीरे धीरे हम अपने जीवन को हम संभालते हैं। और इस तरह से कॉलेज एक ऐसा समय है जब हम अपने जीवन को हम धीरे धीरे हम अपने जीवन को हम आयाम देने की कोशिश करते हैं, अपने को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम क्या हैं और हम क्या करने जा रहे हैं। और इस तरह से ये हम लोगों का कॉलेज का जीवन बहुत ही मजा का जीवन है और अच्छा जीवन है, ये खुशी का जीवन है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें त्याग और तपस्या भी करना है। मैं संत अल्बर्ट्स कॉलेज में करीबन 12 साल में प्रोफेसर के रूप में मैं पढ़ा रहा था हमारे फादरों को, और मैं हमेशा यही कहता था कि जब तक आप त्याग तपस्या अपने जीवन में नहीं कीजिएगा तो आप ज्ञान हासिल नहीं कर पाइएगा, अपने जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसलिए छात्राओं का जीवन त्याग और तपस्या का जीवन है। मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूँ, जैसे यहाँ जो अनाउंसर थी उन्होंने बताया कि मैं सबसे बड़ा पढ़ाई जो मेरा प्रीस्टहुड का पुरोहिताई का सबसे बड़ा पढ़ाई जो होता है उसको मैं रोम में की। वहाँ हम लोगों को वहाँ से बहुत सारे दुनिया के लोग वहाँ पर दुनिया के हर एक कोने से स्टूडेंट लोग वहाँ पर आते थे और सब चुने छटाए स्टूडेंट लोग वहाँ पर आते थे। हम लोग वहाँ पर खो जाते थे, वो लोग बहुत बुद्धिमान लोग आते थे, सब जगह से चुने छटाए हुए लोग आते थे और इस तरह से बहुत मेहनत करना पड़ता और वहाँ आपको लैंग्वेज भी आपको जानना पड़ता था, इटालियन आपको जानना पड़ेगा, आप उसके अलावे लैटिन, फ्रेंच, जर्मन ये सब आपको जानना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, त्याग तपस्या करनी पड़ेगी, तब केवल ये होता था। मैं जब लैंग्वेज सीखने जाता था यूनिवर्सिटी में तो मैं देखता था मेरे साथी लोग आराम से वाइन पी करके वे सोते थे, क्योंकि हम लोग को वहाँ वाइन हमेशा टेबल में मिलता था। लेकिन कभी कभी उनको देख करके मुझे भी लगता था कि मैं भी उनके साथ आराम करूं, लेकिन उनको छोड़ करके उस ऐश आराम को छोड़ करके मैं यूनिवर्सिटी जाता था वहाँ पढ़ने के लिए। और इस तरह से मेरे कहने का मतलब यही है कि साथ पढ़ाई के समय हम लोग को त्याग तपस्या करना बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग को छोड़ना पड़ता है हमारे छात्र छात्राओं के जीवन में। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के सामने, दुनिया आप लोगों को, हम लोग के समय में जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय ये सब गैजेट, मोबाइल वगैरह सब और लेटेस्ट गैजेट वगैरह सब ये सब हम लोग के समय में नहीं था। मातरम नागाड़ा से ही हम लोग काम चला लिए। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे गैजेट हो गए हैं जो माने हम लोगों के अच्छाई के लिए, लेकिन बहुत बार हम लोगों को जानना पड़ेगा कि इनका हम लोगों को सही उपयोग कैसे करना है। विशेष करके मैं मोबाइल के बारे में आप लोगों को बतलाना चाहता था। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिना मोबाइल का अभी कुछ नहीं होने वाला है। और अगर आप मोबाइल ऑपरेट नहीं जान रहे हैं तो आप इलिटरेट हैं, आप निरक्षर पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, ऐसा कहा जाएगा। लेकिन उसी समय हम लोगों को ये जानना होगा कि कैसे इस मोबाइल का हम लोग सही प्रयोग करें और अपने जीवन में हम कैसे इस गैजेट को हम अपने जीवन में कैसे उपयोग करें, उसको हम लोगों को सीखना होगा।
क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे छात्र छात्राएं मोबाइल में ही अपना जीवन बिताते हैं और जो उनको करना है अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग ये मत समझिए कि मुझे मौका नहीं दिया गया, कि बड़े बड़े कॉलेज में मुझे पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, इसलिए मैं यहीं पर पढ़ रहा हूँ। वैसी बात नहीं। मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहूँगा, छोटी सी सवाल। 2 और 2 को जोड़ने से कितना होता है? बहुत अच्छा। ये चीज आपको यहाँ पर भी सिखाया जाएगा, आपको संजीवर्स में भी सिखाया जाएगा, आपको रोम जाइए, उर्बान यूनिवर्सिटी, ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी, या तो स्पेन के सालामांका यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी बल्टीमोर अमेरिका का यूनिवर्सिटी, ये सब बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है, सब में यही सिखाया जाए। अभी कहने का मतलब ये है कि ये आपके ऊपर है कि आप कैसे सीख रहे हैं। वही चीज आपको सिखाया जाएगा सब जगह। जयपुर परमवीर अल्बर्ट एक्का कॉलेज में भी वही सिखाया जाएगा, सब जीवर्स कॉलेज में भी वही सिखाया जाएगा, रोम उर्बान यूनिवर्सिटी में भी वही सिखाया जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप कैसे विद्या अध्ययन करें, यही चीज को कैसे आप अपने जीवन में अंगीकृत करें। और इस तरह से आप इन चीजों को समझ करके आप अगर जहां कहीं भी रहिएगा, अगर आप अच्छी पढ़ाई कीजिएगा तो हमेशा आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कीजिएगा। इसलिए मत सोचिए कि संजीवर्स में पढ़ने से केवल आदमी बनता है, वैसी बात नहीं है। मैं नेक के समय में मैं आया था, हम लोग का ये कॉलेज, मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि नेक के कैटेगरी में आया है। नेक की कैटेगरी कहने का मतलब कि जिस कैटेगरी में संजीवर्स कॉलेज, ऑटोनोमस कॉलेज, निर्मला कॉलेज, उस कैटेगरी में हम लोग का ये कॉलेज आया है, जिसको बोलते हैं नेक। ये है जिसको हम लोग को पास करना पड़ता है। आप लोग जानते होंगे, कोई याद करते होंगे कि नेक के अधिकारी लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने हमारे इस कॉलेज को उन्होंने स्टडी करने की कोशिश की। और हालांकि हम लोग अच्छा रैंक में नहीं आ पाए, लेकिन ये हम लोग की गलती नहीं है, बहुत बार सरकार की भी गलती है, क्योंकि हम लोगों को अच्छा बिजली पानी नहीं हो पाया, जिसके चलते वे लोग इंटरनेट का सही उपयोग नहीं कर पाए और इस तरह से हम लोग एक प्रकार से ये हो गए, अच्छा रैंक नहीं ला पाए। लेकिन मैं उनसे पर्सनली मिला, व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे मिला। एक आया था दिल्ली जेएनयू यूनिवर्सिटी का डीन आया हुआ था, एक आया हुआ था बॉम्बे यूनिवर्सिटी का डीन, और एक आया था सिक्किम यूनिवर्सिटी का डीन। ये बड़े बड़े लोग आए थे, जो कि शुरू में जब आए तो उनको लग रहा था कि एक बहुत बड़ा कॉलेज होगा, लेकिन जब इस तरह के कॉलेज को देखे तो ये लोग घबरा गए। लेकिन फिर भी वे हमारे कॉलेज की प्रशंसा की। ऐसा कॉलेज भी इस लेवल में आ सकता है, ये कह करके वे बहुत ही ताजुब की। अब हमको उन्होंने बतलाया कि ये सही में बहुत अच्छा अचीवमेंट है, बहुत अच्छा प्रयास है कि ये कॉलेज भी इस लेवल में आ सका है। तो इस तरह से मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूँ कि ये हम लोगों का कॉलेज भी किसी से कम नहीं है, हम लोग उस लेवल में हम लोग हैं। और मैं हमारे शिक्षकों को और हमारे प्रिंसिपल और जो भी फादर और शिक्षक यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी कड़ी मेहनत से हम लोग इस लेवल में हम लोग आ चुके हैं।
और मैं आशा करता हूँ कि हमारे शिक्षकगण जो भी हमारे छात्रों को पढ़ा रहे हैं वे इस स्टैंडर्ड को, इस लेवल को वे बनाए रखेंगे। और मैं छात्रों से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी इस लेवल को आप लोग बनाए रखेंगे। और मैं आप लोगों को मैं अंतिम में बतलाना चाहता हूँ कि ये हम लोग का माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी कॉलेज है। और हम लोगों का रिलीजियस माइनॉरिटी कॉलेज का यही खूबी है कि हम लोग ना केवल आप लोगों को किताबी शिक्षा देते हैं, लेकिन हम लोग आप लोगों को हम लोग जीवन की शिक्षा देते हैं। ये हम लोगों का प्रयास रहता है। इसलिए कोई भी दूसरा सरकारी कॉलेज में आप लोग देख सकते हैं, सरकारी कॉलेज में इस तरह का सिस्टम नहीं है। सरकारी कॉलेज में ऐसा फंक्शन नहीं होता है। सरकारी कॉलेज में देखिए वहाँ कोई इस प्रकार का फंक्शन नहीं होता है। ये जो आप लोग ये फंक्शन कर रहे हैं, ये केवल मजा लेने की बात नहीं है, लेकिन इसके द्वारा हम लोग आप लोगों को जीवन की शिक्षा हम लोग दे रहे हैं। कैसे आपको गाना है, कैसे आपको नाचना है, कैसे आपको बजाना है, ये शिक्षा कोई दूसरा कॉलेज आपको देगा नहीं। हम आपको लिख के देते हैं। ये शिक्षा हम लोग का माइनॉरिटी कॉलेज ही दे सकता है। हम लोग का माइनॉरिटी कैथोलिक कॉलेज ही दे सकता है और कोई दूसरा कॉलेज नहीं दे सकता है। ये इस तरह की सुविधा, इस तरह का सिस्टम, इस तरह का माहौल कोई भी दूसरा कॉलेज में नहीं है। मैं आपको बतला देना चाहता हूँ। और इस तरह से मेरा आग्रह है कि जो हमारे फादर आप लोगों को दिन रात आप लोगों के साथ है, आप मेहनत करते हैं आप लोगों को अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए, और उनके संरक्षण में रख करके मेरी उम्मीद, मेरी इच्छा है कि आप लोग अच्छा व्यक्ति बनिएगा और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कीजिएगा। मैं आप लोग को बता देना चाह रहा था कि यहाँ से पढ़ करके बहुत कोई बड़े बड़े व्यक्ति बने हैं। ऐसा मत सोचिए कि आप लोग यहाँ पढ़ करके बड़े नहीं बन सकते, ऐसी बात नहीं है। नेक के समय में हम लोगों ने कुछ व्यक्तियों को हम लोग ने बुलाया था यहाँ, और उनसे भी इंटरव्यू हम लोगों ने लिया कि आप कहाँ काम करते हैं। बहुत कोई बड़े बड़े ओहदे में टीचर है, बड़े बड़े ऑफिस में काम करते हैं और इस तरह से अच्छे अच्छे ओहदे पर, और ये इस कॉलेज का देन है। और इस तरह से मैं आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस कॉलेज में जो भी सुविधा है उससे आप फायदा लेने की कोशिश कीजिए। अब जो भी यहाँ सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसको आप अपने जीवन में अंगीकृत करने की कोशिश कीजिए। और मेरा पक्का विश्वास है कि आप लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त कीजिएगा। अगर आप अच्छी तरह से मन लगा करके आप पढ़िएगा तो जरूर आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाइएगा। हम लोग इस कॉलेज को हम लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारा सिस्टम आप लोग देख रहे होंगे, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, लेकिन अभी धीरे धीरे हम लोग इस कॉलेज को हम लोग नए ढंग से हम लोग सजाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम सबों का दावा है कि आप लोगों को हम लोग हर फैसिलिटी हम लोग देने की कोशिश करेंगे, और जो भी घटी कमी होगी हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से हम लोग ना केवल नेक, और उसके ऊपर भी अगर कोई ये स्तर है तो हम लोग ऊपर तक भी हम लोग जाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्प है। तो और एक बार मैं आप सबों को मेरी ओर से और पूरे गुप्ता धर्म प्रांत की ओर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे यहाँ बुला करके आप लोगों को संबोधित करने का अवसर मुझे दिया। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और विशेष करके आप लोगों ने आज अपनी कला को हम लोगों के सामने निखारा। जैसे मैंने कहा कि ईश्वर आप लोगों को बहुत सारे गुण दिए,
बहुत सारे टैलेंट आप लोगों को दिए और इस हुनर को हम लोग को निखारना है, इस टैलेंट को हम लोग को निखारना है, तब हम अपने जीवन में हम आगे बढ़ सकेंगे। तो आप लोग जो कार्यक्रम दिखाए, जो हम लोग को इज्जत के, आदर के, सम्मान के, उसके लिए भी मैं आप लोगों को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक बार आप सबों को मेरी ओर से और पूरे गुना ग्राम प्रांत की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद दे, आप हमेशा आगे बढ़ते जाइए, आप अपने जीवन में सफलता हासिल कीजिए। सबों को धन्यवाद। जय यीशु। ढेर सारी शुभकामनाएं। सुकुमारी, हाय हाय सुकुमारी, सुकुमारी तू सुना सारी।
और हमसे संवाद किया और इसलिए धन्यवाद कहना तो पड़ता ही है। धन्यवाद के शब्द के साथ मैं फादर अदिति का सबसे पहले हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने आज ही नहीं कल परसों से ही हमारे लिए आशीष की बरसात भेज दी है और इसी के साथ जब हम हमारे विद्यालय को देखते हैं 4 अगस्त जब इसकी स्थापना हुई और उसी दिन हमारे संत जॉन मैरी वियानी का पर्व है। उसी दिन जिसने इस महाविद्यालय की नींव डाली उन्होंने इस संत के लिए हमारे महाविद्यालय को समर्पित कर दिया। ये ईश्वर की कृपा थी। ईश्वर ने ही ऐसा प्रेरणा उन्हें प्रदान किया था और इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और उसी के बदौलत आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और आज पर्व भी मना रहे हैं। ईश्वर की कृपा उस समय से अभी तक हमारे लिए बरकरार है और रहेगा। मैं हमारे अति माननीय बिशप स्वामी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ बार बार आते हैं लेकिन हमसे कम मिलते हैं। आज हमारे साथ हैं, समय बिता रहे हैं। उन्होंने अपने आशीर्वचन और प्रोत्साहन के शब्दों द्वारा हमें प्रोत्साहित किया है, हमारे लिए समय दी है, हमारे लिए प्रार्थनाएं की है। हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और उनके साथ फादर मुंसन जो उनके सहयोगी हैं, उनके साथ जहाँ कहीं भी प्रोग्राम होता है अपने कैमरे के साथ उपस्थित रहते हैं। ये मीडिया पर्सन है
और जो कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ है उसको दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने का काम किया है। हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवी के प्रत्येक सदस्य शायद उपस्थित नहीं भी हैं सब लोग। हमारे पूर्व प्राचार्य उपस्थित हैं जो हमारे साथ हर समय लगे रहते हैं। इस विद्यालय महाविद्यालय के उत्थान के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। जब कभी भी कोई प्रोग्राम होता है, मीटिंग होती है, वो उपस्थित रहते हैं। प्रत्येक सदस्य जो जीबी के हैं हमारे महाविद्यालय के लिए चिंता करते हैं और वक्त देते हैं। उनके सहयोग और उनके कार्य के लिए हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे प्राचार्य, उप प्राचार्य, सभी शिक्षकगण जो इस महाविद्यालय का संचालन करते हैं, अगुवाई करते हैं, ताकि यह महाविद्यालय सुचारू रूप से चले, उनके इस कार्य के लिए, समर्पण के लिए हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और जो आज का कार्यक्रम हो रहा है उन्हीं की अगुवाई से हो रहा है, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में फादर्स और सिस्टर्स उपस्थित हैं। हमारे डीन फादर जबरियानुस इंडो, पल्ली पुरोहित और डीन, सहायक पल्ली पुरोहित पवन लकड़ा, जो हमारे साथ हर समय कार्यरत रहते हैं, हमसे सहयोग लेते हैं, हम उनको सहयोग देते हैं, वे हमसे, हम भी उनको सहयोग देते हैं और वे भी हमसे सहयोग लेते हैं। और उनकी उपस्थिति के लिए, उनके सहयोग के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सिस्टर्स जो दोनों सल्तनता से आए हैं, सिस्टर्स जो रामपुर से आए हैं, होली क्रॉस सिस्टर्स, उनकी उपस्थिति के लिए भी हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि, जिला परिषद, मुखिया और अन्य जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया है और हमारे साथ समय बिता रहे हैं। उनके कार्य के लिए और उनके सहयोग के लिए भी हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमारे अन्य मेहमानगण जो हमारी खुशी में चार चांद लगाने के लिए आए हैं, दर्शक बनकर, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। हम हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को याद करते हैं जो आज के इस दिन को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, ये कहावत है और मैंने इसको देखा है। ये रस्साकसी का भाव था। कोई स्पीकर से तो कोई मोबाइल से मशक्कत करते हुए बड़ी मेहनत से ये अभ्यास करते देखे गए। जो पहले आया पहले पाया, और ऐसा माहौल था कि मैं अच्छा करूं, और ये माहौल जो था और ये प्रयास जो था वो आज यहाँ रंग लाया। जितने भी विद्यार्थी रंगमंच पर आए और आज के इस दिन को रंगीन और रंगीला बनाया, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो इंचार्ज थे उनकी अगुवाई में ये जो नाच गान उन्होंने सीखा, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। परिसर की साफ सफाई आज कुछ दूसरा ही लग रहा है। हमारे अमित सर की अगुवाई में पूरा कैंपस इतना सुंदर और झकास लग रहा है, और इसलिए जितने भी व्यक्ति इस कार्य में शामिल थे, कल मैं देख रहा था पानी बरस रही थी, फिर भी वो क्या होता है, मिट्टी उठाने के लिए बहुत से लोग आगे आ रहे थे क्योंकि आज बर्फ है। और इसलिए उनके इस निस्वार्थ भावना और काम के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।
बहुत से लोग हैं जो पर्दे के सामने और पीछे कार्य कर रहे हैं आज के इस दिन को सफल बनाने के लिए। मैं उनको याद करता हूँ, वो आज शायद नहीं दिख रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वे आज के दिन को सुंदर और सफल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्हें भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम के बाद हमें कुछ भोजन परोसा जाएगा और इसलिए खानसामा और उसके सहयोगियों को मैं याद करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। आग की तपिश, तेल का छिड़कन और धुआं पी करके उन्होंने स्वादिष्ट भोजन तैयार किया होगा। उनके इस कार्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मैं मीडिया के सभी व्यक्तियों को धन्यवाद देता हूँ, आप अभी नहीं है, जो अपने कैमरे में आज के इस कार्यक्रम को कैद किया है। और ये हमारा कार्यक्रम शब्दों और वीडियो के द्वारा दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाएगा। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। साथ में आज के मंच संचालन करता मैम पुष्पलता, डॉक्टर पुष्पलता और सर कुलदीप को धन्यवाद देता हूँ। उनके सुरीली और सुरीला आवाज और चटक बटक चाल के द्वारा मंच को बहुत सुंदर बनाया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबको ईश्वर आशीर्वाद दे। और अंत में मैं धन्यवाद देने वाला को भी धन्यवाद देता हूँ। और इसीलिए अभी सबको, शायद किसी को मैं भूल गया धन्यवाद देने के लिए, हम सबों के नाम से एक बार जोरदार कस कर और जोर से एक दूसरे को देखते हुए आपके लिए, हमारे लिए, एक दूसरे के लिए तालियां बजाएंगे। ताली के लिए धन्यवाद।
थैंक यू।